नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। आज हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इससे पहले वाला सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, जातक और याज्ञवल्क्य। सही जवाब है मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेखित है कि वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, वो पुनर्विवाह कर सकता है, परंतु वैसी स्त्री जिसकी पति का मृत्यु हो गया हो, वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। मतलब कि ये पुरुष के लिए वर्जित है, महिला के लिए पुरुष के लिए है लेकिन महिला के लिए वर्जित है। ऐसी नीतियों का घोर विरोध होना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। आज़ादी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो अपना जीवन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? वासुदेव, खारवेल, समुद्रगुप्त, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सही जवाब है सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए उसे संरक्षण दिया था। दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? ध्यान, अनुस्मृति, धारणा, प्रत्याहार। सही जवाब है अनुस्मृति। महर्षि पतंजलि योग सूत्र की रचना पतंजलि द्वारा की गई थी। इसमें योग के 8 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? यह था तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। युद्धों को कालक्रमानुसार सजाएं। घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, 39, कानवा 27, शामूगढ़ का युद्ध 1658। हो जाएगा 2134, 2134 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भूराजस्व, तालुकदारी प्रथा, भूमि कर या कोई नहीं। सही जवाब है मराठा भूराजस्व। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई? डचों द्वारा, डेनिश द्वारा, फ्रेंच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। सही जवाब है डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित की गई। यह कंपनी डचों द्वारा प्रारंभ की गई। के बाद 1602 में डच संसद द्वारा स्थापित हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसका सॉल्यूशन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये लंदन में डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी 1599। लंदन में डच क्यों शुरू करेंगे? मुझे लगता है इसका क्वेश्चन गड़बड़ी है। आप लोग भी एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
मुजफ्फरपुर बम बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में फोर्ड की बग्घी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को उक्त कारण के कारण फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1905। मलिक अंबर का संबंध किस राज्य से था? बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, अहमदनगर। जवाब है अहमदनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? 1890, 92, 97। 1892 में दादा भाई नौरोजी अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने ये लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य किंग्सबरी क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने। पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति बने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल कौन पंप, रन या कंबन? सही जवाब है कंबन। पंप, पूर्ण एवं रन 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे, जबकि कंबन का संबंध तमिल साहित्य से है। तमिल साहित्य से बाकी तीनों कन्नड़ के। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, डी.एस. अय्यर, रामकृष्ण पिल्लई, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या पुणे? सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। सही जवाब है राजस्थान। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में। यह पुरस्कार कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? 40, 46, 60, 64। 1946। 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन, पूंजी स्तर में सुधार। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? पंचम, तृतीय, 8वीं और 10वीं। सही जवाब है 8वीं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? सही जवाब है 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, निम्न में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? स्टाम्प कर, संपदा शुल्क, वस्तु कर एवं सभी। सही जवाब है स्टाम्प कर। स्टाम्प कर एक प्रकार का कर है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 के अनुभाग 3 के तहत लिया जाता है। यह कर सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। जो जमीन की या घर की या किसी भी तरह की खरीदारी होती है उस पर यह लागू होता है, जमीन से संबंधित। निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है?
करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण। सही जवाब है ब्याज दर। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? जो शामिल होना तो चाह रहा था, बाद में उसने अपना नाम वापस ले लिया, अर्जेंटीना। कौन सा देश दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब है वेनेजुएला। अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया है? ग्राफीन केरल में। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? अजय माणिक राव खानविलकर। सही जवाब है अजय माणिक राव खानविलकर। 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षारोपण है? सही जवाब है 25.17%। 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल का 25.17%। वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 25.76%। और वृक्षारोपण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41। 2021-23 की तुलना में वन तथा वृक्षारोपण 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? 58,900। सही जवाब है 58,000। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। इसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? DRDO। सही जवाब है जो DRDO। जोरावर का डिजाइन DRDO ने ही बनाया। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया? श्रीनगर, बनारस, कोझिकोड और जयपुर। ये प्रश्न कल भी आया था, लेकिन वो दूसरा था। ये पूछ रहा है पहला यूनेस्को साहित्य, ये कोझिकोड है। किसान पहल का शुरुआत किसने किया है? ये शुरू किया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। ईशान पहल। भारतीय विमान प्राधिकरण ने ईशान पहल की शुरुआत की। इसमें भारत के 4 एयरोस्पेस क्षेत्रों को नागपुर स्थित एकल प्राधिकरण में एकीकृत किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय एयर स्पेस 4 मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं चेन्नई और एक सब एयर स्पेस गुवाहाटी में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? सही जवाब है 1982 से 85। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन हुआ? नॉर्वे, रूस, डेनमार्क, आइसलैंड। सही जवाब है आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन देश बना? फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, जापान। जवाब है स्पेन। वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, विवेक राजदान। रस्किन बॉन्ड। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा? दरबार मंडप, अशोक मंडप।
गणतंत्र मंडप, स्वतंत्र मंडप। सिर्फ हॉल की जगह मंडप जोड़ दिया है। दो नाम चेंज हुए हैं। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। भारत की किस राज्य में 5,100 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सही जवाब है गुजरात। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा गुजरात के कच्छ में 5200 साल 5,200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। वहां से प्राप्त अवशेषों में टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां, जानवरों की हड्डियां शामिल हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? कर्नाटक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? शरद कमल थे। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी मनु भाकर। उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में तथा मिक्स्ड दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? सकर्मक क्रिया हो रही है। निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्म घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुरंग है, घोटक है, संधव है। अश्म मीन्स होता है पत्थर। घोड़ा का अश्ववजी या घोटक होता है। अश्व होता तो ये हो जाता। इनमें कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? आषाढ़, विरहिणी, अमावस्या, अध्यात्म। आषाढ़। आषाढ़ ऐसे लिखा जाता है। ये वाला आषाढ़ ये गलत है। अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधक कारक। सही जवाब है संबोधन कारक। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? पाठशाला, नीलकंठ, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र। अगला प्रश्न है इंग्लिश का। fill in the blanks. Each day the price of gold will vibrate, flutter, wave, fluctuate ऊपर नीचे होता है। Education needs to include reading, writing, math and a variety of other subjects. Fundamental education. Formally put an end to a system, practice or institution. Select appropriate one-word substitution. Abolish. जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? केरल। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? केरल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देश में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। लगभग 99% सोना का उत्पादन वहीं से होता है।
सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, वरुण और बुध। अगला प्रश्न देखते हैं। उनके में कौन सा कथन सत्य है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से बढ़ जाता है। जब वेग बढ़ेगा तो घटेगा ही। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। सभी सही। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में स्थित है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है इसका सही जवाब। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। जोगी अगरसुप्पा भारत में है। भारत के कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ए प्लस बी दोनों। ए प्लस बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है? घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। सही जवाब। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों में से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू, यूर्ट, टिपी और ऑल। सही जवाब है यूर्ट। पक्षकारण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एक बार बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा था, वाले के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? पुरस्कार, गोल्डन पुरस्कार, टाइगर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। सही जवाब है व्हिटली पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद से संबंधित पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं? गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 1835 का चार्टर अधिनियम। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी पोस्टिंग भी अभी इन्हीं के गांव में हो गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांव में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है 3, 5 और 2। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर हो गया। भारतीय भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुसूची जो है, एक बार देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची, भारत संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित किया गया है। चौथी में, इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया। छठी में, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में के प्रशासन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? 350, 51,
21 का क, अनुच्छेद 350 का क। सही जवाब। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। सही है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी पर बढ़ जाए तो वह निर्णायक विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री। ए और बी सही है। अंतरराज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की गई थी? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के देखरेख में प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990। 10 10 तो प्रथम अंतरराज्यीय परिषद की बैठक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? 99वां अधिनियम, 99वां संविधान 2014। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? एंटोनोमीटर। सही जवाब है एंटीनोमीटर। सौर विकिरण। एटमोमीटर से वाष्पीकरण मापन होता है, वाष्पीकरण मापन। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तीक्ष्णावृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं। बाहरी पहियों पर उल्टेगा तो अंदर की तरफ फिसलेगा। एक और दो, अंदर की पहियों पर उल्टेगा। सही है। बाहर की तरफ सही है। प्रकाश की रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? वेग से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से या आयाम? सही जवाब है तरंगदैर्घ्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? अगला प्रश्न। किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, इनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। 3 नंबर। अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? जगदीश चंद्र बोस। सही जवाब है जगदीश चंद्र बोस। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। यही गलत लग रहा है। तो उत्तर लेंस का उपयोग होता है, यानी कि यही सही है। अगला प्रश्न देखें। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? क्यूपराइट कॉपर का। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। भंजन, पेट्रोलियम, प्रज्वलन, ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, अध्यवसाय, वल्कनीकरण, रबड़।
देखिए सही जवाब है। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? पीने के लिए नहीं किया जाता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सोई। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एथिलीन का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी फलों को पकाने में होता है, निषेचक के रूप में होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन, पॉलीएमाइड, बेकेलाइट, पॉलीयूरेथेन। सही जवाब है पॉलीएमाइड। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सही जवाब है अमरूद। अगला प्रश्न देखते हैं। फिजिक्स कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोल क्रिया में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं है। अस्थिल मछलियों में वाताशय अंतर पर विद्यमान होते हैं। उपास्थि मछलियों में निषेचन अंतर है। सभी इकाईनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है इबुकास्थी दंत का, तालु दंत का, स्वानगी दंत का, जम्बिका दंत। जवाब है जम्बिका दंत। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? राइबोसोम तथा अंतःद्रव्य जालिका के लिए। सही जवाब। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? धान, इसका भी सीजन चल रहा है लेकिन बारिश ना के बराबर हो रही है। इस साल भी लगता है सूखा ही रहेगा। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। सामान्य मानव में से संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। लक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटीरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। कौन सा कथन सत्य है? दोनों सत्य है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ किस विटामिन के कारण होती हैं? सही जवाब है विटामिन B12। कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित होता है? पसीना एवं जी मचलाना, सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झंझनाहट। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? पुट्टिका, गर्भाशय अंग या कार्पस लूटियस? पुट्टिका। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। आगे मैथ के क्वेश्चन हैं, मैं इनका आंसर बता देता हूँ आपको। है आंसर 53, 97 का, 51/91, 8 का आंसर है 4 लीटर, बी 99 का आंसर है 5/48, यानी कि डी 100 का आंसर है 240। उम्मीद है आज का सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। सेट बनाते रहें, सेट ही सबसे महत्वपूर्ण है ताकि आपकी तैयारी का आकलन हो सके कि आपका कितना सही हो रहा है, क्या पैटर्न रहेगा। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।